स्वागत है अपना एग्ज़ाम क्लासेस में। तो दोस्तों काफ़ी दिन से हमारे यूट्यूब चैनल पर वीडियो अपलोड नहीं हो पा रही थी, तो फाइनली अब वो प्रॉब्लम सॉल्व हो गई है। अब मेरे यूट्यूब चैनल पर रेगुलर वीडियो अपलोड होती रहेंगी। तो जैसे कि आप देखे होंगे कि मेरी जो प्रीवियस वीडियो थी वो अनुपात और समानुपात पर रुकी थी। ठीक हम उसी पढ़ रहे हैं, उसी क्रम से आगे बढ़ रहे हैं ताकि फ्लो बना रहे। तो आज हम सिक्कों से संबंधित सवाल पढ़ेंगे जो कि कंपटीशन स्तर में काफ़ी मायने रखती हैं अनुपात और समानुपात से। चलें देखते हैं किस प्रकार के सवाल होती हैं। तो सवाल है, एक बैग में 50 पैसा, 50 पैसे, एक बैग में 50 पैसे और 25 पैसे और 1 रुपये, यानी 3 प्रकार के सिक्के हैं। एक बैग है, यानी मान लीजिए एक बैग है ऐसे, उसमें 50 पैसे, 50 पैसे, 25 पैसे और 1 रुपये, 1 रुपये के 3 प्रकार के सिक्के हैं। ठीक, सिक्के कितने हैं यह नहीं पता है दोस्तों, लेकिन सिक्कों का अनुपात हमें पता है। सिक्कों का अनुपात हमें पता है, यानी अनुपात कितना है, 5:8:1 है। ठीक, उसके आगे क्या है, उसके आगे है यदि सभी सिक्कों की कुल कीमत 55 रुपये है, यानी कीमत यानी उसकी वैल्यू हमें पता है, तब पूछ रहा है कि 25 पैसे के कितने सिक्के थे उस थैले में। ठीक, तो इस तरह से जब सवाल जब पूछी जाती हैं तो हम कई तरह से लगा सकते हैं, लेकिन हम इसे बड़े इजीली तरीके से लगाएंगे। देखें हम इसे किस प्रकार से लगाते हैं। तो यहाँ सिक्कों की संख्या है, सिक्कों की संख्या है, सिक्कों की संख्या, सिक्कों की संख्या, सिक्कों की संख्या कितनी है, 5:8:1 है। ठीक, ये सिक्के इस अनुपात में हैं। तो अब हम इसे वैल्यू में चेंज करेंगे। ठीक, वैल्यू में चेंज करेंगे कि इसकी वैल्यू कितनी होती है। चूँकि यहाँ दिया गया है 55 रुपये, तो 55 रुपये दिया गया है, तो यहाँ अगर मान लेते हैं मोटा मोटा कि 50 पैसे के सिर्फ 5 ही सिक्के हैं, तो 2.5 रुपये हो जाएगा। तो इस तरह से कैलकुलेशन थोड़ी सी दिक्कत हो जाएगी, थोड़ा सा लेंदी किस्म का हो जाएगा। तो हम क्वेश्चन थोड़ा सा हमारा और सरल हो जाए, इसलिए हम इसमें 2 से गुणा कर दे रहे हैं। ठीक, जब हम इसे 2 से गुणा कर दे रहे हैं तो यहाँ 2 पंचे 10 हो जाएगा, और यहाँ 8 दूना 16 हो जाएगा, और यहाँ 2 एकन्ने 2 हो जाएगा। ठीक, 2 इक्के 2, 2 इक्के 2। तो इस प्रकार से जैसे कि आपको पता होगा कि अनुपात में किसी भी संख्या से गुणा और भाग कर सकते हैं, और अनुपात के मान पर कोई फर्क नहीं पड़ता है। ठीक, हम उसी प्रकार से किए हैं इसमें। ये इसकी संख्या आ गई। ठीक, ये संख्या है, ध्यान रखना ये संख्या है। अब हम इसकी वैल्यू निकालते हैं, इसकी वैल्यू निकालते हैं। अब मान लीजिए 50 पैसे, ये 50 पैसा है, ये 50 पैसा है हमारा, और ये जो है 25 पैसा है, 25 पैसा, और ये 1 रुपये है। मान लीजिए 50 पैसे में अगर हम जब 2 से भाग कर देंगे, जब 2 से भाग करेंगे तभी यह रुपए में चेंज होगा, यानी जब हम 2 सिक्का 50-50 का लेंगे तभी वह 1 रुपये होगा। ठीक, तभी वह 1 रुपये का होगा। और जब 25 पैसा का जब हम 4 सिक्के लेंगे तब भी वह 1 रुपये होगा। अर्थात अब हम इसे रुपए में कन्वर्ट कर रहे हैं, और ये 1 रुपये है ही है। ठीक, तो ये हो जाएगा 2 पंचे 10, 5 आ जाएगा, 5, और ये हो जाएगा 4 चौक 16, और ये हो जाएगा 2 एकन्नम 2। ठीक, ये इसकी वैल्यू आया, यानी मूल्य आया, मूल्य का अनुपात आया। ठीक, तो मूल्य का अनुपात कितना हुआ, मूल्य का अनुपात 4 दूना 8, 5 4 9, 9 2 11, यानी 11 यूनिट, 11 यूनिट बराबर 11 यूनिट बराबर 11 यूनिट बराबर 55 रुपये, 11 यूनिट बराबर 55 रुपये। तो 1 यूनिट बराबर 5 रुपये। तब वो हमसे पूछ क्या रखा है कि 25 पैसे के कितने सिक्के थे। तो स्वाभाविक है यहाँ ये सिक्कों की संख्या थी, यही सिक्कों की संख्या थी ना, सिक्कों की संख्या थी जो हमारे पास 10
अनुपाते 16, 16 अनुपाते 2, यही अनुपात था। तो हमें 25 पैसा का पूछ रखा है, 25 पैसा का 16 का अनुपात था, तो हम इसमें 5 से गुणा कर देंगे, 16 पंचे 80 आ जाएगा। यही इसका आंसर हुआ एग्जैक्ट। ठीक, अर्थात इसका आंसर जो आया, इसका आंसर 1 आया। ठीक, नेक्स्ट सवाल चलते हैं। 4 और अनुपात 9 में है, यदि दोनों संख्या में 12 के वृद्धि हो तो यह अनुपात 11 अनुपात 21 हो जाता है। तो मूल संख्याओं का योग ज्ञात कीजिए। यह भी दो तरीके से सवाल लग सकती है। ठीक, ऐसा है, देखें, ऐसा तो अगर आप लगा सकते हैं तो इस तरह से भी लग सकती है। मान लीजिए वह संख्या 4x है और 9x है। ठीक, आप कह रहा है कि दोनों संख्याओं में 12 की वृद्धि कर दी जाए, यानी इसमें भी 12 प्लस कर दिया जा रहा है और इसमें भी 12 वृद्धि कर दिया जा रहा है। तो यह 11 अनुपात 21 में हो जा रहा है। एक तो आप इस तरीके से भी इस सवाल को लगा सकते हैं। ठीक, लेकिन एक तरीके से और आप भी लगा सकते हैं अगर आप इसे लगाना चाहें। जैसे मान लीजिए कि यह 4 अनुपात 9 है और इसके बाद अगर हम इसमें 12 जब जोड़ रहे हैं, जब हम इसमें 12 जोड़ रहे हैं, यानी जब हम इसमें 12 प्लस कर रहे हैं, 12 जब प्लस कर रहे हैं तब यह अनुपात इतना हो रहा है। ठीक, तो अब हम क्या काम करेंगे, इसमें इससे घटाएंगे। ठीक है, लेकिन एक सामान्य से अभी देखें क्या हो रहा है कि 9 में 21 में 9 घटेंगे तो 11 आ जाएगा और इसमें 7 आएगा। तो यहाँ से 11 आ रहा है और यहाँ से 7 आ रहा है, दोनों तरफ से अलग अलग संख्या आ रही है। अलग अलग संख्या नहीं आना चाहिए, इसमें यही एक शर्त होती है। जब इस तरह से जब घटाया जाता है तो हम क्या काम करेंगे, इसमें 2 से गुणा कर ले रहे हैं। जब 2 से गुणा करेंगे तो 4 दूना 8 हो जाएगा। ठीक, और 9 दूना 18 हो जाएगा, 18 हो जाएगा और ये हुआ 11 अनुपात 21 हुआ। अब देखिए हम दोनों तरफ से घटाए तो देखिए इस तरफ से भी 3 आया और इस तरफ से भी 3 आया। ठीक, इस तरफ से भी 3 आ गया, दोनों तरफ से 3 आ गया। अब हम 2 से इसमें इसलिए गुणा किए कि जैसे कि आपको पता होगा कि अनुपात में किसी भी संख्या से गुणा कर सकते हैं और किसी भी संख्या से भाग कर सकते हैं, अनुपात के मान पर कोई फर्क नहीं पड़ता है। ठीक, तो इसका मतलब यह हुआ कि 3 यूनिट की वैल्यू जो है, 3 यूनिट की वैल्यू जो है 12 दिया है, तो 1 यूनिट की वैल्यू जो हो जाएगी 3 यूनिट बराबर 12, तो 1 यूनिट बराबर 4 आ जाएगा। तो हमसे पूछ क्या रखा है, हमसे पूछ रखा है कि मूल संख्याओं का योग, यानी इन दोनों का प्लस इन दोनों का सम पूछ रहा है हमसे, इन दोनों का सम पूछ रहा है। तो 18 8 26 हो जाएगा, 26 गुणे 4 करना पड़ेगा, तो गुणे 4 करना पड़ेगा, ये हो जाएगा 104, 26 चौका 104, अर्थात इसका आंसर 4 आ जाएगा। नेक्स्ट सवाल देखते हैं। नेक्स्ट सवाल भी ठीक इसी तरह से है, सेम पिछले वाले सवाल की तरह। इसे आप 2 तरीके से लगा सकते हैं। मान लीजिए पहली संख्या 3x है, अगली संख्या 5x है और इसमें क्या बोल रहा है कि पहली संख्या में 8 जोड़ दें, पहली संख्या में 8 जोड़ देते हैं और दूसरी संख्या में 7 जोड़ देते हैं, तब यह संख्या 2 अनुपात 3 हो जाती है। ठीक, 2 अनुपात 3 हो जाती है। तो इस तरह से लगाएंगे तो 3 तियाँ 9 और ये 8 त्रिक 24 और ये 3 पचे 15 और ये 7 त्रिक 7 दूना 14, 2 पंचे 10 होगा, यहाँ 2 पंचे यहाँ 10 होगा। यहाँ 2 पंचे 10 होगा और ये हो जाएगा 7 दूना 14, ये यहाँ होगा 7 दूना 14। अब इसमें हम घटाएंगे तो यहाँ आ जाएगा x बराबर आ जाएगा 10, x बराबर 10 आ जाएगा, चूँकि यहाँ से यहाँ घटेगा x बराबर 10 आ जाएगा। ठीक, तो अब हम क्या करेंगे कि हमसे पूछ रहा है कि प्रत्येक संख्या में 6 जोड़े जाने पर उनका अनुपात क्या होगा। ठीक है, तो संख्या क्या होगी, संख्या का अनुपात हमारे पास था 3x, पहली संख्या थी, दूसरी संख्या थी 5x, दूसरी संख्या 5x थी। ठीक, तो इस तरह से ये संख्या हो जाएगी 30 हो जाएगी और ये हो जाएगी 50 हो जाएगी। 2 प्रकार की संख्या है। अब बोल रहा है कि प्रत्येक में 6 जोड़ देने पर, बड़े इजी है,
इसमें 6 जोड़ देंगे तो ये 36 हो जाएगी, और इसमें 6 जोड़ देंगे तो ये 56 हो जाएगी। अब दोनों को हम 4 से काट दे रहे हैं, तो यहाँ 9 चौक 36 हो जाएगा और 14 चौका 56 हो जाएगा। इस तरह से इसका आंसर भी डी होगा। ठीक, चलते हैं नेक्स्ट सवाल। नेक्स्ट सवाल थोड़ा सा अलग टाइप है। इसमें है एक डिब्बे में 56 रुपये हैं, यानी इसमें 56 रुपये है। 50 पैसे वाले सिक्के और 25 पैसे वाले सिक्के हैं। उनमें 50 पैसे वाले सिक्कों की संख्या 25 पैसे वाले सिक्कों से 2 गुना है। यानी एक थैला है, ठीक, थैले में क्या है 50 पैसा, थैले में 50 पैसा, 25 पैसा, 25 पैसा और 1 रुपये। ठीक, यही है, इसमें 1 रुपये है, यहाँ लिखा है ना। और 1 रुपये वाले सिक्कों से 4 गुना है। ठीक, 1 रुपये के इस तरह से इतने सिक्के हैं उसमें। तो अब क्या है कि वो बोल रहा है कि 50 पैसे वाले सिक्कों की संख्या 25 पैसे वालों से दुगना है। यानी अगर इसका संख्या x है, इसकी x है, तो ये 2x है। ठीक, लेकिन अगला क्या बोल रहा है कि वह 1 रुपये सिक्कों से 4 गुना है, यानी ये जो है इससे 4 गुना होना चाहता है, तभी ये अनुपात होगा। यानी ये तभी हो सकता है ये इसका 4 गुना, जब यहाँ हम 2 लिखें। ठीक, हम यहाँ 2 लिखें और यहाँ 4 लिखेंगे और यहाँ हम 8 लिखेंगे। ठीक, यहाँ हम 8 लिखेंगे, यहाँ हम 8 लिखेंगे। इस तरह से अभी इसका अनुपात हो गया। अब यही इसका अनुपात है। ठीक, अब यह इसका अनुपात हो गया, ये इसका अनुपात है। तो क्या पूछ रहा है, तो 25 पैसे के सिक्कों की संख्या क्या है। ठीक, तो अब देखें सभी का अनुपात एकदम सेम है। तो अब हम क्या काम करेंगे, 8:4:2। ठीक, ये 50 पैसा है, इसमें हम 2 से भाग करेंगे, और ये 25 पैसा हम इसमें 4 से भाग करेंगे, और ये तो हम इसे 1 ही से भाग करेंगे। अब मूल्य निकाल रहे हैं, ये संख्या है, ध्यान रखना ये संख्या है। ठीक, मूल्य निकालने के लिए अगर 50 पैसा हम उसमें अगर 2 50 पैसे लेंगे तभी वह 1 रुपये होगा, इसीलिए हम उसमें 2 से भाग कर रहे हैं। और ये 25 पैसा है। ठीक, तो हम यहाँ करेंगे तो यहाँ 4 आ जाएगा, और यहाँ जो है 1 आ जाएगा, और ये ऑलरेडी 2 हमारे पास है ही है। तो इस तरह से ये हो जाएगा 7 यूनिट। तो 7 यूनिट वैल्यू जो है, 7 यूनिट की वैल्यू हमें वह 56 रुपये दे रखा है। 7 यूनिट की वैल्यू 56 रुपये दे रखा है। ठीक, तो 1 यूनिट की वैल्यू जो है 8 आ जाएगी, 1 यूनिट की वैल्यू 8 आ जाएगी। और हमसे पूछ क्या रखा है, हमसे पूछ रखा है 50 पैसे के सिक्कों की संख्या कितनी थी। तो 50 पैसे सिक्कों की संख्या का अनुपात कितना था, 8 था। ठीक, तो 8 और यहाँ 8 आया, 8 8 64। इस प्रकार से इसका आंसर बी हो गया। ठीक, चल आज के लिए सिर्फ इतना ही दोस्तों, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। और हाँ दोस्तों, आपको किसी भी तरह से कोई भी सवाल पूछनी हो तो आप हमें पर्सनली जो है आप हमें मैसेज कर सकते हैं। ठीक है, व्हाट्सएप कर सकते हैं। मेरा व्हाट्सएप नंबर है 8127347751। इस नंबर पर आप हमें व्हाट्सएप, टेलीग्राम, जो भी आप जिस माध्यम से जुड़ सकते हैं। तो मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। बाय बाय।